गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। आज की वीडियो भी हेयर केयर के बारे में है। तो मैंने आपके साथ बहुत सारे हेयर मास्क, ऑयल, स्प्रेज शेयर किए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट अगर प्रॉब्लम का रीजन नहीं पता हो तो ट्रीटमेंट गलत हो जाता है। कभी आपका हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा होता होगा तो आप रेमेडीज यूज करते हैं, लेकिन उस हेयर फॉल का रीजन नहीं पता होगा तो शायद आप गलत रेमेडी यूज कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा, बहुत सारे मिथ्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है गाइस। मैं आपको बता दूं, कोई भी रेमेडी, ऑयल या सीरम या हेयर स्प्रे आपका कोई किसी काम का नहीं होगा अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखी। तो की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि हेयर फॉल का एग्जैक्ट रीजन क्या होता है। कई बार आपको लगता है कि ऑयल आपने लगाया है इसलिए आपको ऑयल सूट नहीं करता है, इसलिए हेयर फॉल हो रहा है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि शैम्पू आपको सूट नहीं कर रहा है इसलिए हेयर फॉल हो रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी कि हेयर फॉल का कितने सारे रीजन होते हैं। हेयर फॉल के सारे रीजंस भी आपको बताऊंगी, साथ ही साथ सोल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि रीजन बना के बीच में छोड़ देना ये भी सही नहीं है। तो रीजन भी बताऊंगी, साथ ही साथ सोल्यूशन भी दूंगी और साथ ही साथ आपके बहुत सारे मिथ्स भी क्लियर करूंगी। तो ये देखते हैं कि हेयर फॉल के रीजंस क्या क्या होते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। और आप गाइज, मैं सबसे पहले हेयर फॉल के रीजंस बताऊंगी सो दैट आप अपना वाला रीजन सेलेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर सको। फिर उससे डील करने का तरीका, उसके बाद रेमेडी में बताऊंगी। अगर आप लोगों ने सीधे सीधे रेमेडी वाले सेगमेंट में जाने की कोशिश की तो रिजल्ट्स की गारंटी मेरी नहीं होगी, इतना मैं क्लियर कर दूं। इसलिए कोशिश करें कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखने का, रीजंस और अपने हेयर केयर के हैबिट्स में क्या शामिल करना है क्या नहीं करना है ये ध्यान से देखें। और लास्ट में जो रेमेडी वाला सेगमेंट है वो तो है ही आपके लिए, वो परफेक्ट रेमेडी होगा जो हर तरह के हेयर फॉल और हर तरह के हेयर टाइप के लिए होगा। तो रीजन नंबर 1 है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। सबसे कॉमन रीजन है हेयर फॉल का, और जाने अनजाने में आपके डाइट से जब जरूरी पोषक तत्व मिसिंग होंगे तब हेयर फॉल होंगे ही होंगे, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, प्रोटीन। और आप में से जिन्हें भी विटामिन डी की डिफिशियंसी है या कैल्शियम की, उनके हेयर लॉस के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इसलिए अपने डाइट का प्रॉपर केयर करें। मैंने बहुत सारे हेयर ग्रोथ ड्रिंक और फूड बताए हैं, उसमें से कोई भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं, अपने डाइट में शामिल करें। और जिनके रिजल्ट सबसे अच्छे आए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे ज्यादा आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि अपने खाने पीने का ध्यान रखें। यहाँ तक कि जो 6 वीक्स चैलेंज दिया है उसमें मैंने बोला भी है कि आप लोगों को अपने खाने पीने की रिकॉर्डिंग भेजना है, सो दैट मुझे पता चल सके कि आप लोगों का डाइट जो है वो सही जा रहा है। तो डाइट पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। और रीजन नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। नॉर्मली 30 के बाद लेडीज इस सिचुएशन को फेस करती हैं, और अगर ये हार्मोनल कंडीशन डीएचटी लेवल के बढ़ने की वजह से होता है तो हेयर फॉल के 100% चांसेस हैं। जब ये मेल हार्मोन फीमेल के अंदर ज्यादा बनने लगते हैं तो हेयर लॉस, एलोपेशिया, फीमेल पैटर्न और बॉल्डनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट 100% हो जाते हैं। और रीजन नंबर 3, थायराइड ग्लैंड जो नेक में होता है। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम थायराइड हार्मोन अगर प्रोड्यूस करेगा तो हेयर ग्रोथ साइकिल चेंज हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, और आपके हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन हेयर फॉल के चांसेस होते हैं। तो थायराइड इश्यूज होने की वजह से अगर हेयर फॉल होता है तो आप समझ जाइए प्रॉब्लम इंटरनल है। इसका ट्रीटमेंट आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू कर सकते हैं। और 4th रीजन है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओएस को फेस कर रही लड़कियां या लेडीज में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो होते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन लेवल नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फेस और बॉडी पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है और सर के बाल कम होने लगते हैं। पीसीओएस के दूसरे सिम्टम्स है जो एक्ने, ब्रेकआउट्स है, वो बहुत ही ज्यादा होता है, वेट गेन होता है, और साथ ही साथ चेंज ऑफ वेदर जो होते हैं, जैसे ठंडा या गर्म होता है, उसके साथ आपकी बॉडी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और नेक्स्ट रीजन है मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स का हाई डोज या पेन किलर्स लेना, बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, या फिर किसी क्रॉनिक बीमारी की वजह से लंबे समय तक मेडिसिन लेने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। कभी कभी तो जो मेडिसिन आप हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं या बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए लेते हैं, उन्हें अगर अचानक से बंद कर दें तो आपके हेयर फॉल पहले से भी ज्यादा होने लगेंगे। और अब नेक्स्ट है कुछ मेडिकल कंडीशंस, जैसे टेलोजन एफ्लूवियम, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या फिर एलोपेशिया एरियाटा। ये तीनों के तीनों कंडीशन मेडिकल हैं, ये यानी इन तीनों कंडीशन में हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा होता है। इसी में एक कंडीशन आता है मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस। तो टेलोजन एफ्लूवियम क्या है, सबसे पहले तो वो मैं बता दूं, आपके सर का 20% जो हिस्सा है बालों का वो टेलोजन फेज में होता है, यानी उसको इसकी शेडिंग होनी ही होनी है।
तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, 6 मंथ्स के अंदर आपके बाल वापस आ जाएंगे। लेकिन यही जो 20% वाला हिस्सा है 40 to 50% में अगर बढ़ जाए तो आपको टेलोजन एफ्लूवियम हो सकता है, यानी 6 मंथ्स के अंदर आपके बाल वापस नहीं आएंगे। धीरे धीरे आपको हेयर थिनिंग की शिकायत हो सकती है। नॉर्मली ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है, या लंबी बीमारी की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। तो अगर आप टेलोजन एफ्लूवियम फेस कर रहे हैं तो 6 मंथ्स के अंदर आपके बाल वापस नहीं आ रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इसमें फ्रंटल हेयर लॉस होता है, फ्रंट साइड से हेयर कम होते हैं, बैक साइड में नॉर्मली थिक होते हैं लेकिन फ्रंट साइड में बाल बहुत ही ज्यादा हल्के हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की। दूसरा है एलोपेशिया एरियाटा, ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है जो फीमेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस का रीजन बनता है या फिर बॉल्ड पैचेस बनते हैं। ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आपको दिखता है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और आपको अपने लाइफस्टाइल में बहुत तरह के चेंजेस लाने की जरूरत है। तो ये सारे जो मेडिकल कंडीशन या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हेयर फॉल का रीजन मैंने बताया, इसका ट्रीटमेंट मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इसके लिए आपको पूरा का पूरा एक हेयर के रूटीन फॉलो करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको आप जरूर फॉलो करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, सारे कंडीशंस का ट्रीटमेंट हो सकता है। हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं। कुछ और रीजंस होते हैं हेयर फॉल के जिसमें एजिंग भी है। एज बढ़ने के साथ साथ आपके बाल बहुत ही थिन और कमजोर होने लगते हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल्स है वो वीक होने लगते हैं, बाल वाइट होने लगते हैं। तो इस कंडीशन में भी हेयर फॉल हो सकते हैं। दूसरा रीजन है जेनेटिक्स, जो मोस्टली मेल में पाया जाता है, या फीमेल में जो मैंने बोला एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वो भी जेनेटिकल रीजन है। उसको रोकना भी आसान है अगर आप अपने फूड में बहुत से कुछ चीजें शामिल करें और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, तो ये सारे कंडीशन को डील किया जा सकता है। तो चलिए, रीजंस तो मैंने बता दिए, अब बारी आती है सॉल्यूशन की। तो अभी मैं एक रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसमें इन सारे रीजंस के लोग फॉलो कर सकते हैं और इसकी गारंटी मैं 100% दे सकती हूँ कि कुछ हद तक तो आपके हेयर फॉल ठीक हो ही जाएंगे। बाकी आपके फूड, आपके लाइफस्टाइल, आपके हेयर के रूटीन की बात हुई तो उसका मैं एक परफेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उस रूटीन को फॉलो करते हुए इस वाले रेमेडी को अगर आप लगाते हैं तो आपका हेयर फॉल 100% कंट्रोल हो जाएगा। मैंने आपको सीवियर हेयर फॉल के रीजंस बता दिए और सॉल्यूशन भी कुछ हद तक बता दिया कि नेचुरली आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। अब मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिससे DHT ब्लॉकर ऑयल बताने जा रही हूँ, जिसके बाद आपको मार्केट के महंगे ऑयल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको घर में क्रिएट कीजिए, ये प्योर होगा, इफेक्टिव होगा और आपके बालों के लिए सेफ भी होगा। तो ये मैंने क्या तैयारी किया है वो मैं बता दूं। ये मैंने लिया है 100 पैल्मेटो, आपको कैप्सूल्स मार्केट में मिलेंगे, मैंने उसके अंदर का मटेरियल इसमें लिया है। और साथ ही साथ स्टिंगिंग नेटल होता है वो टी, इन दोनों को साथ में मैंने ग्राइंड कर दिया है हल्का सा। और ये इस तरह का दिख रहा है, ऐसे ये ऑलरेडी पिसे हुए फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। तो फिर से मैं बता दूं, इसमें 2 खास इंग्रेडिएंट है गाइज, आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, इजीली अवेलेबल है और ये इससे अच्छा DHT ब्लॉकर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके सीवियर से सीवियर हेयर फॉल को ना सिर्फ कंट्रोल करेगा बल्कि आपके सारे जो बाल गए हैं उसको भी वापस लेकर आएगा और आपके बाल पहले से भी ज़्यादा घने, लंबे और खूबसूरत हो जाएंगे। इसमें जो 100 पैल्मेटो है कैप्सूल्स होते हैं, उसके मैंने 4 कैप्सूल्स के अंदर का जो मटेरियल है वो लिया है। और स्टिंगिंग नेटल होता है वो का जो ½ स्पून है वो भी मैंने ऐड किया है। तो ये 2 खास इंग्रेडिएंट मेरे हो गए। तीसरा जो होगा, देखिए ग्रीन टी का एक सैशे है, इसके अंदर का जो भी होगा वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये मैंने ग्रीन टी भी ऐड कर दिया। ये आपके इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकती हैं, या तो आप इसका ऑयल क्रिएट कर सकती हैं या फिर इसका एक हेयर स्प्रे बना सकती हैं। जिनको भी ऑयल सूट करता है उसमें 100 ग्राम्स इसमें आपको ऑयल ऐड करना है। कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता है, वो कोकोनट ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, कैस्टर ऑयल हो सकता है। और या फिर आप इसमें 1 कप पानी डालकर 5 मिनट तक इसको बॉयल कीजिए और ड्रेन कीजिए, वो पानी आप यूज़ कीजिए। दोनों का बेनिफिट आपको बराबर होगा। ये आपको देखना है कि आपको दोनों में से कौन सा चीज़ ज़्यादा सूट करता है। मैं इसका ऑयल प्रिपेयर करके आपको दिखाती हूँ। देखिए अगेन मेरा फेवरेट कैस्टर ऑयल है, मैं डालने जा रही हूँ। ऑयल से ज़्यादा ये ऑलमोस्ट आपका एक मास्क की तरह तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका जो भी चीज़ ये मटेरियल है उसको हटाना नहीं है, इसके साथ ही आपके बालों में ये अप्लाई होगा। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया कैस्टर ऑयल के साथ। कैस्टर ऑयल जैसा कि आपको पता है थिक ऑयल होता है,
तो इसको लगाने में बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसमें आपको एक कैरियर ऑयल ऐड करना होगा, वो कोकोनट ऑयल हो सकता है या तिल ऑयल हो सकता है। दोनों कंपेरेटिवली इससे थोड़े से लाइटर होते हैं। आप इसको कंप्लीट करेंगे 100 ग्राम्स कोकोनट ऑयल ऐड करके, या जो भी आपको दूसरा कोई लाइट सा ऑयल आपको सूट करता हो। 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन आपको डालना है। और लास्ट जो होगा इंग्रेडिएंट, इसमें कोई सा भी एसेंशियल ऑयल, मैं इसमें टी ट्री ऑयल डाल रही हूँ। टी ट्री ऑयल के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये आपका सीवियर से सीवियर हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके बालों की रीग्रोथ में हेल्प करता है। फ्यूचर में आपके हेयर फॉल ना हो, इसका ध्यान ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके रखेंगे तो ये आपका एक DHT ब्लॉकर ऑयल तैयार हो गया। जो अक्सर आप सुनते होंगे कि मेडिसिन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे नए नए ऑयल निकल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो DHT ब्लॉकर हैं। ये दोनों के दोनों इंग्रेडिएंट जो है कमाल के हैं, और ये दोनों ही आपके बॉल्ड पैचेस, बॉल्डनेस को दूर करेंगे। यहाँ तक कि जो भी लड़के हैं, गाइज हैं, जिनकी बॉल्डनेस की शुरुआत हो गई है, तो उनके बॉल्ड एरिया पे, हेड पे, जो भी जहाँ पे बाल हमेशा के लिए जा चुके हैं, यही चीज़ है जो बालों की रीग्रोथ कर सकता है। तो गाइज ये वाला ऑयल बनाइए और अपने बालों को फिर से अपने सर पे लहराते हुए देखिए, और अपने बालों को लंबा, घना और खूबसूरत देखना चाहते हैं तो इस वाले DHT ब्लॉकर ऑयल को ज़रूर बनाएं। देखा आपने, ये होते हैं हेयर फॉल के रीजंस। कई बार हमें लगता है कि ये शैम्पू सूट नहीं कर रहा है, ये मास्क सूट नहीं कर रहा है, ये इंग्रेडिएंट हमें सूट नहीं करता, हमें एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, या फिर हमें ऑयल सूट नहीं करता। कई लोग तो कहते हैं कि मुझे मेथी सूट नहीं करता, कई लोग कहते हैं मुझे राइस वाटर सूट नहीं करता। ये वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें, इसको शेयर कीजिए, लाइक्स भर भर के देना ना भूलें, क्योंकि पसंद तो आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत करते हैं, लेकिन लाइक्स देने में कहीं ना कहीं आप लोग पीछे रह जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून बाय नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर।